Hi dear students, welcome to our channel. चैप्टर नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 7 क्वालिटी मैनेजमेंट। हम बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स हमने देखे उसके, ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने उसके सर्टिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, कि ISO 9000 के अंडर जो हमें सर्टिफिकेशन लेना होता है तो क्या प्रोसीजर है उसकी, ठीक है। एंड सिक्स सिग्मा हमने पढ़ा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी बिजनेस में क्वालिटी इम्प्रूव करती है, ठीक है। क्वालिटी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्वालिटी प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, राइट। अभी वैसे ही आज हमें और एक एस्पेक्ट स्टडी करना है रिलेटेड टू क्वालिटी, वो है कैजन प्रोसेस। कैजन प्रोसेस, ठीक है। अभी ये कैजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, चेंज फॉर गुड, ठीक है। चेंज फॉर गुड ये उसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कि कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है, कुछ अच्छा करना है। जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें और इम्प्रूवमेंट लाना है, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ चेंज लाना है, ठीक है। और ये चीज़ें कैसी होगी, कंटिन्यूअस, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे कैजन प्रोसेस में क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा। अभी किस चीज़ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा, सारी चीज़ों में, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है, बिजनेस के स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बस जिसके ज़रिए क्वालिटी इम्प्रूव होती रहे, ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूव होती रहे। अभी ये कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, ठीक है, छोटा बिजनेस हो, मीडियम स्केल पे हो, लार्ज स्केल पे हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजन वॉज मेड पॉपुलर बाय, किसने लाया था ये कॉन्सेप्ट, तो मसाकी इमाई इन हिज बुक कैजन द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस, इन्होंने ये लाया था कॉन्सेप्ट। नाउ कैजन इन जापानीज मीन्स चेंज फॉर गुड। नाउ कैजन टेक्निक प्लेसेस एम्फसिस ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। देखिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाने के ऊपर फोकस है इस टेक्निक के अंदर। इन वेरिड एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ों में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाना है। वेरिड एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्वालिटी, कॉर्पोरेट कल्चर, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ाते जाओ, या सर्विस पे फोकस किया, ऐसा नहीं है। प्रोसेस भी हम देख सकते हैं, कल्चर देख सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, लीडरशिप कैसी है वो देखना है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो हमने पढ़ा था कि इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है, एक रेशो पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी रेशियो, वहाँ पे भी हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना है। नाउ कैजन इज एप्लीकेबल नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट but also service organization as well as non-profit organization like educational institution, ठीक है, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। Now Kaizen requires improved efforts on the part of all employees, right from the CEO to the assembly line workers। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाना है सारी चीज़ों में, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़, बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेंगे,
ठीक है। लेकिन वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस का सीईओ भी हो सकता है, असेंबली लाइन वर्कर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सारे लोगों ने एफर्ट्स लेने होंगे, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा। नाउ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन needs to be encouraged to come up with suggestions for improvement on a regular basis। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सारे ही लोग क्या करेंगे, सजेशन देंगे फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है, वो भी सजेशन दे सकता है कि चलो फाइनेंस हमें कम कॉस्ट में कहाँ से मिलेगा। प्रोडक्शन मैनेजर भी दे सकता है सजेशन कि भाई प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। लोअर लेवल पे कोई एम्प्लॉई है जो मशीनरी पे काम कर रहा है, वर्कर, वो भी सजेशन दे सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सेल्स का पर्सन दे सकता है, मार्केटिंग, कोई भी सारे ही लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ट्राई करेंगे, सजेशंस देंगे फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो उसे हम कहेंगे कि कैज़न प्रोसेस फॉलो हो रहा है। नाउ कैज़न प्रोसेस, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द कैज़न प्रोसेस। अभी ये जो प्रोसेस फॉलो हो रही है उसके स्टेप्स कुछ है स्पेसिफिक, वो भी देखते हैं हम। सो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम। अभी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट हम कहाँ पे लाएंगे, जहाँ पे हम वीक है या जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है वहाँ पे लाएंगे, राइट। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें इम्प्रूव होना है। ठीक है, हम 60% ला रहे हैं, 70 पे जाना है मान लो। ठीक है, तो अभी 70 पे जाना है तो फिर हम ढूंढेंगे ना कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसे हटाएंगे तब जाके हम 70% पे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करना होगा प्रॉब्लम। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में हम पीछे हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है हमारा, ठीक है, वो हम ढूंढेंगे, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ पे जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें, अभी जैसे कार बना रही है कोई कंपनी, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि चलो प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेबर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, या तो फिर ऐसे हो सकता है मशीनरी कम पड़ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। सो सबसे पहला डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है डिफाइन करो, उसका लिस्ट बनाओ, उसमें से सबसे मेन प्रॉब्लम कौन सी है, मेन यानी कि जिसे हमें प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल करना होगा, वो देखा जाएगा एंड फिर उसे सॉल्व करना है। So the management must identify the problem facing the organization. After identifying the problems, the management must clearly define the problems in terms of root causes of problem, duration, how long the problems persisted, number of persons affected by the problem and so on. प्रॉब्लम्स हमने लिख दी है कौन कौन सी है, तो डिटेल में उसे देखना है। ठीक है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने लिखी है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सही, तो उसमें मशीनरी का भी प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा है, लेबर्स भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब उसमें उस प्रॉब्लम के ज़रिए रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम हमने देखा, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग द प्रॉब्लम परसिस्टेड, ये जो प्रॉब्लम हुई हमारी, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है सही, तो ये कितने टाइम तक वैसे का वैसा रहा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, कितने लोगों को अफेक्ट हुआ इस प्रॉब्लम की वजह से। द प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम मे लीड टू इफेक्टिव सॉल्यूशन। अगर हमने प्रॉब्लम को सही डिफाइन किया है, अच्छे से समझा है, तो ही हम सॉल्यूशन ला सकते हैं उसका। नाउ द प्रॉब्लम मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। अभी ये जो हमने प्रॉब्लम्स ढूंढी अलग अलग,
जैसे मशीनरी नहीं है कि लेबर सफिशेंट नहीं है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तभी इस प्रॉब्लम को हमने प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, बहुत अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना ज़रूरी है तो उसे हम पहले रखेंगे, उसके बाद वाला उसके बाद, वैसे हम सीक्वेंस बनाएंगे। नाउ द मोर अर्जेंट एंड द मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मस्ट बी लिस्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय अदर्स। This will enable the organization to focus on urgent and important problem that needs to be sorted out first. Of course, जो अर्जेंट है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तीनों चीज़ें हमने लिखी है, मशीनरी नहीं है, लेबर भी नहीं है एंड रॉ मटेरियल नहीं है, तो भाई सबसे ज़्यादा पहले किससे सॉल्व करना है? लेबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेबर को ला दो। ठीक है, उसके बाद हम मशीनरी एंड रॉ मटेरियल लिखेंगे कि चलो मशीनरी तो हम कहीं ना कहीं से ला देंगे, रॉ मटेरियल भी कर देंगे अवेलेबल, लेबर लाना डिफ़िकल्ट है तो उस पर पहले काम करो। तो वैसे हमने प्रायोरिटाइज कर दिया ना। अभी यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस अ कंपनी हैव अ डाइसी सिचुएशन वेर इन देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। अभी कंपनी के सामने दो प्रॉब्लम्स आ गई है कि भाई किसे सॉल्व किया जाएगा, डाइसी सिचुएशन हो गई है। सबसे पहला है ग्रोइंग कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ग्रोइंग कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स। दो प्रॉब्लम है कंपनी के पास, एम्प्लॉयज़ भी कंप्लेंट कर रहे हैं, कस्टमर भी कंप्लेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉय की कंप्लेंट हो सकती है कोई भी, रिलेटेड टू सैलरी हो सकती है रिलेटेड टू सैलरी हो सकता है, रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन हो सकता है, एनीथिंग। एंड दूसरा कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकती है, सर्विस के रिलेटेड हो सकती है, वो कुछ भी। तो अभी क्या करना है? तो इन दिस ट्रिकी सिचुएशन it would advisable to prioritize complaints of the employees because the complaints of the customers cannot be easily resolved when employees are dissatisfied. अब ये दोनों प्रॉब्लम सामने अराइज हुई है, एम्प्लॉय की भी कंप्लेन है, कस्टमर की भी है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय की देखो। क्यों? एम्प्लॉय खुश है तो ही सही सही काम होगा बिजनेस में और कस्टमर खुश हो पाएंगे। एम्प्लॉय को ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, वो लोग बोल रहे हैं हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम तो देख ही नहीं रहे, तो कस्टमर को कैसे फिर हम खुश कर पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने? प्रायोरिटाइज किया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट द करंट सिचुएशन। डॉक्यूमेंट द करंट सिचुएशन, करंट में हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसे हमें डॉक्यूमेंट कर देना है। द मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज करंट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कॉर्पोरेट कल्चर, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों में क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कैसे अच्छे हैं कि नहीं है, एम्प्लॉय खुश है या नहीं है मैनेजमेंट से वगैरह देखा जाएगा, एम्प्लॉय सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ क्या है, करंट सिचुएशन एनालाइज करना है। Now, proper analysis of the current situation may enable management to have a relook at the causes of the problem. ठीक है, अगर करंट सिचुएशन हम एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उसके ज़रिए हम हमारी जो प्रॉब्लम है ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप में डिफाइन की, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विजुअलाइज द आइडियल सिचुएशन। विजुअलाइज द आइडियल सिचुएशन, प्रॉब्लम हमने देखा, करंट सिचुएशन क्या है वो भी हमने एनालाइज किया, अभी आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है तो फिर गलत कुछ हो रहा है तो सही सही क्या होना चाहिए वो हम विजुअलाइज करेंगे, यानी कि हम सोचेंगे। द मैनेजमेंट मस्ट विजुअलाइज द आइडियल सिचुएशन सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉय प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व थ्रू सेवरल ways such as redesigning personnel policies with reference to promotion, compensation,
training and so on, improvement in communication system at all level, developing a committed and dedicated work culture, recognizing and rewarding suggestion and so on. अभी इनके एग्जाम्पल में ऊपर हमने देखा कि दो प्रॉब्लम थी, वर्कर की कंप्लेंट्स आ रही है, एम्प्लॉयज़ की आ रही है, साथ ही कस्टमर की भी आ रही है। वहाँ पे हमने प्रायोरिटाइज़ कर दिया कि एम्प्लॉय की कंप्लेंट को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद हमने करंट सिचुएशन को एनालाइज किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने एनालाइज की। एम्प्लॉय के अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है हमारा, ट्रेनिंग का। अभी हम क्या करें, आइडियल सिचुएशन विजुअलाइज करें, मतलब कि एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि भाई एम्प्लॉयज़ की जो पॉलिसीज़ है उसे रीडिज़ाइन करो, कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाओ, यानी कि उससे क्या होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, वर्क कल्चर अच्छा बनाओ, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय सजेशन दे रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमने जो प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज की थी कि एम्प्लॉय के कंप्लेंट्स को कम करना है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने अभी सिर्फ विजुअलाइज किया है कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन मेजरमेंट टारगेट्स। अभी हमने क्या करना है, हमारे टारगेट को मेजरमेंट यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमने डिसाइड कर लेनी है ताकि उसके साथ हम हमारे काम को कंपैरिजन करते रहें, ठीक है। जैसे हमने हमारा जो एग्जांपल ले रहे थे कार मैन्युफैक्चरिंग वाला कि रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है या फिर लेबर प्रॉब्लम है, मशीनरी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम कुछ टारगेट्स बना देंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट कि भाई रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी अवेलेबल हो जाना चाहिए, 1 मंथ में 1000 क्वांटिटी अवेलेबल होना ही चाहिए। मेजरमेंट टारगेट बना दिए हमने, डिफाइन मेजरमेंट टारगेट। तो अभी उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमने उतना रॉ मटेरियल लाया कि नहीं लाया। सो देयर इज़ अ नीड टू डिफाइन मेजरमेंट टारगेट्स at which the outcomes or results can be compared. For instance, the measurement targets for customer complaints can be stated as follows. Reduction in customer complaints from current level of 50 per month to 10 in first month of implementation and finally to near 0 at the end of 3-month period. इन्होंने क्या किया, देखो कुछ टारगेट बना दिए जिसके साथ कंपैरिजन किया जा सके एक्चुअल रिजल्ट्स को। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इनिशिएट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस फॉर सॉल्यूशन। अभी हमने कुछ टारगेट्स सेट कर दिए हैं ऑलरेडी जिसके साथ हम एक्चुअल्स को कंपेयर कर सके इन फ्यूचर, राइट। अभी सॉल्यूशन लाना है हमें, तो सॉल्यूशन लाना है तो इनिशिएट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस फॉर द सॉल्यूशन, यानी कि सजेशंस लिए जाएंगे सबसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नाउ द मैनेजमेंट नीड्स टू जनरेट आइडियाज to develop effective solution to the problem. As far as possible, multiple solutions need to be generated. This can be done through various techniques such as, अभी ये जो सजेशंस लेने हैं, सोल्यूशन लेने हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से होंगे। ऑब्टेनिंग सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, एनालिसिस ऑफ सोल्यूशन फॉर सिमिलर प्रॉब्लम and the success rate of the solution adopted by the company in past, analysis of solution adopted by the other organization in the past and their success rate, organizing brainstorming session involving representative of the management and employee। देखिए अभी solution लाना है तो अभी किस तरीके से लाया जाएगा, एम्प्लॉयज़ से ही सीधे सीधा सजेशंस लेने हैं। दूसरा क्या करना है, पास्ट में जो हमने सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था
जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है वाली प्रॉब्लम को पास्ट में हमने कैसे सॉल्व किया था और वो सही सही जो सॉल्यूशन हमें मिल गया था, तो वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन अडॉप्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे बाकी के जो बिजनेसेस है जो हमारे ही टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से सॉल्यूशन ला रहे हैं वो भी हम देखेंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ का हमने देखा, हमने पास्ट में कैसे सॉल्यूशन लाया था वो हम देखेंगे, अदर बिजनेसेस कैसे ला रहे हैं सॉल्यूशन वो हम देखेंगे। एंड फोर्थ हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमें आइडियाज़ मिलते जाएंगे। अभी ये क्या किया हमने, सॉल्यूशन ढूंढे हैं। अभी डेवलप Kaizen प्लान, there is a need to prepare a Kaizen plan to bring continuous improvement in organization at all levels and in all departments. The plan must indicate, अभी इस प्लान में क्या होगा, the areas or activities where Kaizen can be applied, कहाँ अप्लाई करना है प्लान, the person responsible for implementation of solution, period within which solution needs to be implemented, the process of implementation of solution including approval of top management whenever required, the amount of funds, कोई प्लान बनाया है फॉलो करना है तो भाई पैसे भी चाहिए होंगे उसके लिए, तो द अमाउंट ऑफ फंड दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड एक्सेट्रा। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई, हमने प्लान बना दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ वो प्लान अप्लाई होगा, कौन पर्सन जिम्मेदार होगा, कितना पीरियड लगेगा उसमें, ठीक है, एंड क्या प्रोसेस रहेगी, पैसे कितने होंगे, वो सारी चीज़ें प्लान कर ली। अभी क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्लान बनाया है तो फॉलो करना है। सो द वंस द सॉल्यूशन इज सिलेक्टेड, ऊपर जो हमने सॉल्यूशन ढूंढे उसमें से सॉल्यूशन सिलेक्ट कर दिया है, एंड द प्लान इज प्रिपेयर्ड, प्लान प्रिपेयर हो चुका है ऊपर के स्टेप तक, अभी इम्प्लीमेंट करना है। सो प्लान इज प्रिपेयर टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, द मैनेजमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन वुड इन्वॉल्व, अभी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना होगा, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अभी जैसे कि हम कहें कि प्रोडक्शन कम हो गया था तो हमने रीजंस ढूंढे उसके, अभी हमने उसका सल्यूशन लाया है, रॉ मटेरियल अवेलेबल करना है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि उन्हें क्या क्या काम करना है, और मोटिवेट किया जाएगा। खाली इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई तुम काम करते रहो तो नहीं, मोटिवेशन करना होगा। कैसे मोटिवेशन होगा, बाय गिविंग इंसेंटिव्स। ठीक है, मॉनिटरी इंसेंटिव भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ आउटकम। अभी प्लान इम्प्लीमेंट हो गया है तो चेक करना होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट आया प्लान इम्प्लीमेंट करके वो कैसा है। सो मेजरमेंट ऑफ आउटकम, द मैनेजमेंट मस्ट मेजर the outcomes of the solution. The actual outcome needs to be recorded and compared against the target. हमने जो टारगेट सेट किए थे आगे वाले स्टेप में, उसके साथ अभी यहाँ पे हमें कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट को। द कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन राइट ट्रैक टू अचीव द Kaizen सक्सेस। ठीक है, ये चेक करने से हमें क्या पता चलेगा, हमने एज पर टारगेट हमारा अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें पता चलेगा। नाउ रिव्यू, द एक्चुअल आउटकम ऑफ द Kaizen चेंजेस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द टारगेट। इफ देयर आर डेविएशन, द मैनेजमेंट मस्ट एनालाइज और रिव्यू द डेविएशन टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ नॉट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। फॉर इंस्टेंस, in case of customer complaints, the management should find out whether or not complaints have reduced as a negligible level or zero. ठीक है, ये जो कंपैरिजन किया हमने उससे हमें पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यानी कि
डेविएशन आया कि नहीं आया। अभी डेविएशन आया तो क्यों आया, ये चीज़ें हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। अब उसके बाद चेंजेस इन द सॉल्यूशन एंड प्लान। अब इस डेविएशन के अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमारे जो सॉल्यूशन थे, जो हमने प्लान्स बनाए थे, वो वापस से हमें चेंज करने हैं। इफ़ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड through current solution, the management may adopt another most feasible solution. Also, the Kaizen plan needs to be analyzed if required. The plan itself may be changed. या तो प्लानिंग में चेंज करो, या तो फिर पूरे के पूरा प्लान चेंज करके दूसरा प्लान ही अडॉप्ट कर दो। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं हमारा टारगेट अचीव करने के लिए। तो ये हमने काफ़ी सारे स्टेप्स देखे कैज़न प्रोसेस में। देखिए, सबसे पहला हमें क्या करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की भी कंप्लेंट है, कस्टमर की भी है, फिर उसे हम प्रायोरिटाइज करेंगे किसका कंप्लेंट पहले सॉल्व करनी है। ठीक है, यानी कि हमने प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर दिया। उसके बाद करंट सिचुएशन को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। विजुअलाइज आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन हमें कहाँ पहुँचना है वो हम सोचेंगे। उसके बाद उस आइडियल सिचुएशन को हमने सोच के हम क्या करेंगे, टारगेट्स मेजरमेंट यानी कि टारगेट्स सेट कर लेंगे हम। अभी उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। टारगेट तो सेट कर दिए, अभी उसी अचीव कैसे करना है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अलग अलग तरीक़ों से। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान डेवलप करना है। प्लान डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट होने के बाद आउटकम मेजरमेंट यानी कि जो रिज़ल्ट आया उससे मेजर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिव्यू करना है कि जो रिज़ल्ट आया वो सही से पॉजिटिव हम जा रहे हैं कि नेगेटिव डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, तो चेंजेस इन सॉल्यूशन एंड प्लान में वापस से चेंज करेंगे या सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा कैज़न प्रोसेस, जिसके ज़रिए हम हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बिजनेस में। यहाँ पे उन लोगों ने रेफरेंस के लिए टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो स्टूडेंट आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो है सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।